अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज हंटर। होप आप सब ठीक होंगे। हमने स्टार्ट किया हुआ चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.4 के पहले 5 क्वेश्चन हो चुके थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहते हैं कि A10 इज इक्वल टू L, A13 इज इक्वल टू M एंड A16 इज इक्वल टू N। शो दैट LN इज इक्वल टू M स्क्वायर। तो हमें ये चीज़ प्रूव करनी है कि क्या LN जो है वो M स्क्वायर के इक्वल है या नहीं। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सोल्यूशन, हमारे पास जनरल टर्म क्या है हमारे पास, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का ए एन इज इक्वल टू A1 R n-1। ठीक है, अब हम पहले n की जगह 10 पुट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा A10 इज इक्वल टू A1, क्योंकि हमारे पास A1 की वैल्यू नहीं है, R10-1। ठीक है, A10 इज इक्वल टू A1 R10-1 जो है वो 9 आता है, और A10 जो है वो इक्वल है, यहाँ लिख देते हैं A10 इज इक्वल टू L। ठीक है, हम यहाँ पुट कर देंगे L इज इक्वल टू A1 R9। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नाउ पुट n इज इक्वल टू, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 16 है। जनरल टर्म है हमारे पास an इज इक्वल टू A1 R n-1 है। n की जगह हमें 16 पुट करना है, तो A16 इज इक्वल टू, सॉरी A13 मिस कर दिया, n इज इक्वल टू 13। ठीक है, A1 R, n की जगह 13-1, A13 हमारे पास इक्वल है, इज इक्वल टू m के। ठीक है, m इज इक्वल टू A1 हमें नहीं पता, R13-1 इज इक्वल टू 12। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ पुट n इज इक्वल टू 16। जनरल टर्म हमारे पास an इज इक्वल टू A1 R n-1। हमें क्या पुट करना है, 16 पुट करना है, इज इक्वल टू A1 R16-1। A16 इज इक्वल टू n, पुट कर देंगे यहाँ पर हम इसको, n इज इक्वल टू A1 R16-1 15। ठीक हो गया, इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर या मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 3। ठीक है, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 3 विद 2। तो हमारे पास आ जाएगा L n इज इक्वल टू A1 R9 एंड दूसरी है A1 R15। ठीक है, बेसिक सेम है, पावर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एल एन इज इक्वल टू A1 1 + 1 R n + 15। ठीक है, एल एन इज इक्वल टू A1 का स्क्वायर, और ये हमारे पास आ जाएगा 24। ठीक है, इसका हम स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। एल एन इज इक्वल टू A1 R, 12 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 24 आता है। ठीक है, दोनों के ऊपर स्क्वायर है, हम इसका होल स्क्वायर कर देंगे। एल एन इज इक्वल टू A1 R 12 का स्क्वायर। अब देखिए, ये जो A1 R 12 है ये m के इक्वल है। ठीक है, एज यू नो दैट A1 R 12 इज इक्वल टू m। ठीक है, सो पुट दिस इन अबव इक्वेशन। ठीक है, हम इसको ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। जो लास्ट हमने फाइंड किया वो क्या थी, एल एन इज इक्वल टू A1 R 12 का स्क्वायर। एल एन इज इक्वल टू, इसकी जगह हम m पुट कर देंगे, ऊपर होल स्क्वायर, एल एन इज इक्वल टू m स्क्वायर। हेंस इट इज प्रूव दैट एल एन इज इक्वल टू m स्क्वायर। ठीक है,
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं कि शो दैट द रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आल्सो फॉर्म अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। कहते हैं कि अगर आपके पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है लाइक A1 AR1 AR², ठीक है, ऐसे है, तो इसका जो रेसिप्रोकल है वो भी एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बनाता है कि नहीं बनाता, ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। अब ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कब बनता है, जब उनका कॉमन रेशियो सेम आ रहा हो, ठीक है। कॉमन रेशियो हम कैसे फाइंड करते हैं, हम एक सीक्वेंस जो आ रहा है उसमें सेकंड को फर्स्ट पे डिवाइड करेंगे, थर्ड को सेकंड पे डिवाइड करेंगे, फोर्थ को थर्ड पे, ठीक है। इस तरीके से हम फाइंड करते जाएंगे, डिवाइड करेंगे और इसका कॉमन रेशियो हमारे पास सेम आता जाएगा। स्टार्ट करते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगा सोल्यूशन। हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या है, पहला ए होता है, सेकंड ए आर होता है, ठीक है, ये 1 है, तो दूसरा हमारे पास AR² होगा, ठीक है, तीसरा हमारे पास AR³ होगा। ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। अब हम इसका रेसिप्रोकल फाइंड करना है, हमने क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड, प्रूव करना है दैट द रेसिप्रोकल, इसी का रेसिप्रोकल जो है वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बना रहा है कि नहीं, ठीक है। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल क्या होगा, इसको रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल क्या मतलब होता है, डिवाइड कर दे, ठीक है। तो 1/a हो जाएगा, ये 1/AR हो जाएगा, ये 1/AR² हो जाएगा, ये 1/AR³ हो जाएगा, अप टू जाते जाए, ठीक है, जितना आप जा सकते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एंड इज आल्सो फॉर्म अ, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हम कैसे फाइंड करते हैं, कॉमन रेशियो से। कॉमन रेशियो में बताएगा कि क्या ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अब सेकंड को थर्ड पे डिवाइड, फर्स्ट पे डिवाइड करेंगे। फॉर दैट वी विल डिवाइड सेकंड टर्म बाय फर्स्ट एंड सो ऑन, या आगे आप जाते जाए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1/AR सेकेंड टर्म है, इसको आप डिवाइड कर रहे हैं 1/A पे, ठीक है। हमें पता है जब डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाती है तो ये अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, 1/AR मल्टीप्लाई ए ऊपर चला जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 1। इसको हम आगे करते हैं, तो 1 को ए से मल्टीप्लाई करें, ए और AR, ठीक है, ए और ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/R। ये हमारे पास हो गया पहला, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस थर्ड को सेकंड में डिवाइड करेंगे। सेकंड हमारे पास क्या था, 1/AR² को हम डिवाइड कर, थर्ड को हम डिवाइड करें सेकंड पे 1/AR पे, ठीक है। ये भी मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा, तो अपनी पोजीशन चेंज करेगा, AR ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू AR डिवाइडेड बाय AR²। ए और ए कैंसिल हो जाएंगे, एक आर एक इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा 1/R, ठीक है। इसका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी, इसका हमारे पास कॉमन रेशियो भी 1/R है। नाउ अब बारी है थर्ड की, सेकेंड फोर्थ की थर्ड से, ठीक है। तो वो हमारे पास है 1/AR³ डिवाइडेड बाय 1/AR², ठीक है। इक्वल का डिवाइड का साइन चेंज कराते हैं, तो 1/AR³ मल्टीप्लाई AR² डिवाइडेड बाय 1, ये बन जाएगा AR² डिवाइडेड बाय AR³। ए और ए कैंसिल हो जाएगा, 2R एक आर से कैंसिल कर दें, तो ऊपर रह जाएगा 1 डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। तो इन सब का कॉमन रेशियो क्या है, इक्वल आ रहा है 1/R के, ठीक है। तो हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि हैंस 1/A 1/AR 1/AR² 1/AR³ इज इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है, विद द कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो क्या आ रहा था, 1/R, ठीक है।
ये हमारे पास इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि उसमें ज्योमेट्रिक मीन है, एक नया टॉपिक इंक्लूड हुआ है, तो पहले हम ज्योमेट्रिक मीन को समझते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, देन हम 8 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास लेट सपोज 3 नंबर है जो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं, उसमें से जो मिड वाला होगा उसको हम ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन की डेफिनेशन है, व्हेन 3 नंबर आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन द मिडल वन इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन द टू अदर्स। दो के दरमियान में जो मिडल वाला होगा उसको हम ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है ए, हम इसका फार्मूला फाइंड करते हैं, फार्मूला बनाते हैं, कैसे इसका फार्मूला, उसके थ्रू हम जो 8 वाला पोर्शन है उसके आंसर करेंगे, उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ए जी बी, ठीक है, ये हमारे पास है एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मैं जी पी लिख रही हूँ। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, हमें पता है हम इसका कॉमन रेशियो कैसे फाइंड करते हैं, जी को ए पे डिवाइड करेंगे, सेकंड को फर्स्ट पे और थर्ड को सेकंड पे। तो हमारे पास किस तरीके से आएगा कि हमने सेकंड को फर्स्ट पे डिवाइड किया है, ठीक है, इज इक्वल टू थर्ड को सेकंड पे बी बाय जी, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जी मल्टीप्लाई जी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी, जी का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू ए बी बाय टेकिंग अंडर रूट, जी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, ये कैंसिल हो जाएगा, जी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए बी, ये हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन है, तो हम क्या करेंगे, इसके टर्म्स पढ़ते हैं कि क्या कंडीशन है जिसमें प्लस होगा और क्या कंडीशन है जिसमें माइनस होगा। ठीक है, अब हम जी को या मीन को तब पॉजिटिव लेते हैं, वी विल टेक जी पॉजिटिव व्हेन, जब ए हमारे पास 0 से बड़ा हो और बी भी हमारे पास 0 से बड़ा हो। ठीक है, दोनों की वैल्यूज पॉजिटिव में हो और बड़ी हो, लाइक 1 2 3 4 जितनी भी आगे काउंटिंग है, और बी भी ऐसे ही। ठीक है, नेगेटिव कब होगा, वी विल टेक जी एज नेगेटिव व्हेन, कब, जब इसको ऑपोजिट कर देंगे ना, 0 से छोटा होगा। ठीक है, अब यानी दोनों नेगेटिव में आएंगे, सही है, जब 0 से छोटा हम होल नंबर देखते हैं तो वो चले जाते हैं नेगेटिव नंबर की तरफ, तो दोनों नेगेटिव होंगे। थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या होगी, इफ a इज ग्रेटर देन लेस देन 0 एंड b इज ग्रेटर देन 0, यानी ये नेगेटिव में होगा ये पॉजिटिव में होगा। और दूसरी कंडीशन क्या होगी कि a जो है वो बड़ा होगा और b छोटा होगा, यानी ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा, तब हमारे पास कंडीशन क्या होगी कि दोनों जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव आएगा ना। ठीक है, लेकिन ये रियल नहीं होंगे। ठीक है, नॉट रियल या विल नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ये अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आंसर लेकर आएंगे, नेगेटिव साइन लेकर आएंगे, जिससे हमारा जो आंसर है वो रियल नहीं होगा और वो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, आगे हमारे पास एक क्वेश्चन इस तरह का आएगा जिसमें ये जो थर्ड टर्म है ये अप्लाई होगी। अब हम करते हैं 8 क्वेश्चन। ठीक है, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3.14 एंड 2.71। ठीक है, ये हमारे पास है इसका पहला क्वेश्चन, हमने इसका ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला हमारे पास जी इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बी, यहाँ हमारे पास पॉजिटिव यूज होगा, वी विल यूज पॉजिटिव साइन। ठीक है, पॉजिटिव जी ऐसे लिख दें आप, तो जी इज इक्वल टू ए बी, वैल्यू पुट करते हैं, जी इज इक्वल टू, आप ऐसे कर लें कि लेट सपोज ए इज इक्वल टू 3.14 एंड बी इज इक्वल टू 2.71। ठीक है,
अब वैल्यू पुट करनी g इज इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास 3.14 और b की वैल्यू हमारे पास है 2.71। पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। g इज इक्वल टू इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास आता है 8.51। g इज इक्वल टू इसका अंडर रूट लेते हैं तो हमारे पास आता है 2.92। ये हमारे पास इसका आंसर है। ठीक है, और पॉजिटिव है क्योंकि हमारे पास a और b दोनों पॉजिटिव थे। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास -6 एंड -216। ठीक है, यानी दोनों नेगेटिव है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट सपोज a इज इक्वल टू -6 एंड b इज इक्वल टू -216। फॉर्मूला है हमारे पास g इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी। ठीक है, यहाँ हम अंडर रूट क्या लेंगे, माइनस में लेंगे क्योंकि a और b दोनों क्या है, 0 से स्मॉल है यानी नेगेटिव में चले गए हैं। अब g इज इक्वल टू वैल्यू पुट करते हैं। a की वैल्यू -6, b की वैल्यू -216। ठीक है, g इज इक्वल टू माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1296। ठीक है, माइनस नहीं आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका अंडर रूट लें तो अंडर रूट हमारे पास आता है g इज इक्वल टू -36। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है x प्लस वाई एंड x माइनस वाई। ठीक है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। a को हम ले लेते हैं x प्लस वाई के इक्वल और b को हम ले लेते हैं x माइनस वाई के इक्वल। ठीक है, फॉर्मूला पुट करेंगे g इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हमें नहीं पता कि प्लस है या माइनस है तो यहाँ पर हम दोनों कंडीशन लेंगे। g इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए। g इज इक्वल टू वैल्यू पुट करते हैं x प्लस वाई और x माइनस वाई। ठीक है, g इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये फॉर्मूला बनता है हमारे पास x स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आगे सॉल्व नहीं होता, ये हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है 2 अंडर रूट 2 प्लस 3 एंड अंडर रूट 2 माइनस 3। ठीक है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सेम वैसे ही इसमें भी हमें नहीं पता कि प्लस है या माइनस है तो हम इसको प्लस माइनस दोनों में लेंगे। a को हम इक्वल लेते हैं अंडर रूट 2 प्लस 3 के और b को हम इक्वल लेते हैं अंडर रूट 2 माइनस 3 के। फॉर्मूला g इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी प्लस माइनस इज इक्वल टू प्लस माइनस, वैल्यू पुट करते हैं अंडर रूट 2 प्लस 3 अंडर रूट 2 माइनस 3। तो ये हमारे पास a प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूले के इक्वल आ रहा है। g इज इक्वल टू प्लस माइनस ए स्क्वायर यानी अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। g इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 और 3 का अगर हम स्क्वायर लें तो हमारे पास आता है 9। ठीक है, अब इनको माइनस करें तो g इज इक्वल टू प्लस माइनस हमारे पास -7 आता है। हमने कहा था कि माइनस में आंसर नहीं आना चाहिए तो क्योंकि वो हमारे पास रियल नंबर नहीं है। ठीक है, सो दिस इज नॉट रियल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कहते हैं कि इंसर्ट 5 ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बिटवीन दिस फ्रैक्शन एंड दिस फ्रैक्शन। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमें गिवन है, कहते हैं कि इसके दरम्यान में आपने 5 ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ऐड करने हैं। ठीक है, लेट सपोज हमारे पास G1 G2 G3 G4 एंड G5 ये हमारे पास 5 सीक्वेंस हैं। किसके बीच में, बी द ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन है किस किसके बीच में, बिटवीन एंड 1/2 40। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको अरेंज करते हैं, इसका सीक्वेंस बनाते हैं। तो पहले हमारे पास क्या है, पहला टर्म हमारे पास है 5 9 3, फिर हमारे पास है G1 G2 G3 G4 G5 एंड लास्ट हमारे पास आ जाएगा वो टर्म 1/2 40।
हमारे पास हम पहले क्या करते हैं, इसको और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये a1 हो गया ना हमारे पास, पहला टर्म है तो ये a1 हो गया, इज इक्वल टू 5/9 3, 9 3 से 27 और 27 में 5 प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 32, ठीक है, डिवाइडेड बाय 9। और ये हमारे पास कौन सा टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 टर्म है, तो अब हम 7 फाइंड करेंगे। a7 इज इक्वल टू 41/2, 2 को 40 से मल्टीप्लाई करें 80, 81 डिवाइडेड बाय 2। अब हमने क्या फाइंड करना है, वी विल फाइंड आर, फाइंड आर, ठीक है। और वो जनरल टर्म हमारे पास क्या है, ए एन इज इक्वल टू a1 आर एन माइनस 1, पुट n इज इक्वल टू 7, ठीक है। हम 7 पुट करते हैं, a7 इज इक्वल टू a1 आर 7 माइनस 1, a7 की वैल्यू पुट करते हैं, a7 हमारे पास है 81 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू a1 हमारे पास है 32 डिवाइडेड बाई 9 और r हमारे पास 6 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, 7 माइनस 1 6 हो जाएगा। अब हमें r की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 9 और 32 हम यहाँ से शिफ्ट करेंगे तो 9 डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, 81 मल्टीप्लाई 9 2 और 32 हमारे पास नीचे आएगा तो ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू r6, ठीक है। अब हम 81 और 9 को अलग अलग भी हम इसका बना सकते हैं स्क्वायर, ठीक है। हम अलग अलग बनाते हैं, अगर हम 81 का बनाएं तो 3 को अगर हम, क्योंकि हम यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर बन रहा है ना, तो हमें यहाँ पर भी सेम नंबर ढूंढना है, तो 3 को अगर हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 81 आता है। 2 तो उसका नहीं बनेगा, वो वैसे ही लिखेंगे हम, और हम ये 32 है, ठीक है। और अगर हम 32 को 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है, सॉरी 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 32 इज इक्वल टू r6। वैसे सेम है, पावर ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 4 प्लस 2 और नीचे 2 1 प्लस 5 इज इक्वल टू r6। 4 प्लस 2 भी 6 होता है और 5 प्लस 1 भी 6 होगा, दोनों की पावर सेम है तो हम इसको होल कर देंगे, 3/2 की पावर 6 इज इक्वल टू r6, ठीक है। अब 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बनती है r की वैल्यू 3/2। अब हमारे पास हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फाइंड करने हैं, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन जो सीक्वेंस हमें दिया है, 5 टर्म जो हमें दिए हैं वो फाइंड करने हैं, और तो जो हमारे पास जनरल टर्म है, ठीक है, gn इज इक्वल टू a1 rn, ठीक है। अब ये rn जो है वो वैल्यू के साथ साथ चेंज हो जाएगा, g1 फाइंड करें तो n1 होगा, g2 फाइंड करें तो n2 होगा, ठीक है, इस तरीके से। नाउ फाइंड g1, ठीक है। तो g1 इज इक्वल टू a1 और r1, तो वो पावर जो है 1 लिखना ज़रूरी नहीं है। g1 इज इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास क्या है 32/9 और r की वैल्यू हमारे पास है 3/2। g1 इज इक्वल टू 2 की कटिंग करें तो ये हमारे पास आता है 16, ठीक है। 3 1 जा 3 3 3 जा 9, तो हमारे पास पहला है, हमारे पास आ जाएगा 16/3। अब हम फाइंड करेंगे g2 इज इक्वल टू a1 r2, g2 इज इक्वल टू a1 की वैल्यू हमारे पास है 32/9 और इसकी वैल्यू हमारे पास है 3/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, 9 और 9 कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4 4 8 जा 32, तो ये हमारे पास g2 आ गया 8। नाउ g3, ठीक है, g3 इज इक्वल टू a1 r3, वैल्यू पुट करते हैं, 32 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब, 32 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई 3 3 is 9 27 आ जाएगा और ये 8 आ जाएगा। कटिंग करते हैं, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 4 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 12, ठीक है। तो g3 इज इक्वल टू 12। नाउ g4,
इज इक्वल टू A1R4, वैल्यू पुट करेंगे 32 डिवाइडेड बाय 9, 3 डिवाइडेड बाय 2 पावर 4, 32 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 27 और अगेन 3 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 81, ठीक है, डिवाइडेड बाय 16। कटिंग करते हैं, 16 1 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 9 1 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81 और 2 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18। तो G5 हमारे पास आ गया, सॉरी G4 हमारे पास आ गया 18। अब G5 की बारी है, इज इक्वल टू A1R5 इज इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 2 पावर 5, 32 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 243 डिवाइडेड बाय 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 32। कटिंग हो जाएगी यहाँ से इसकी और इसकी, ठीक है, और 9 1 ज़ा 9, 9 27 ज़ा 243। तो G5 हमारे पास आ गया 27। तो हमारे पास 5 टर्म कौन से बने हैं, 16/3, देन हमारे पास है 8 12 18 एंड 27।